श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो सभी का, हे विश्वनाथ सब दुख काटो सभी का। शिव शंकर जपू तेरी माला बाबा भोला, जपू तेरी माला के बाबा, सब दुख काटो सभी का। हे विश्वेश्वरनाथ सब दुख काटो सभी का। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, आप बुद्धि के दाता हैं, आप सभी के नायक हैं। आप नाद भाषा में हमारी भाषा को परिवर्तन करने के लिए दुभाष्य का भी काम करते हैं। हमारे ईश्वर तक हमारी बातें पहुंचाते हैं और हमें कृपा आशीर्वाद दिलवाते हैं। हे गणेश जी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए, दया कीजिए, बुद्धि दीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए और सभी के कार्यों में उनका साथ दीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं आकाश जिले बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायण देवी कांतारा जिले पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात यवतमाल में वर्तमान में विराजित, मैं अपने गुरु से गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उनकी ही प्रेरणा से मैं यह कथा कर पा रहा हूँ, कि उनके ही ने ही प्रेरणा दिया तो मैं 18 पुराण पढ़ने का बाबा के समक्ष प्रण लिया हूँ। बाबा ही मेरे यजमान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं मैया पार्वती और बाबा को ही जजमान के रूप में, गौर बिंदोरा के रूप में देखता हूँ। अभी गंगोर का पर्व शुरू होने वाला है और यह गौर बिंदोरा मेरे वही गौर और बिंदोरा हैं जो मेरे भोलेनाथ गंगोर के इस पावन पर्व पर सजने में टाइम लिए थे और गौर बिंदोरा के रूप में उन्होंने पहली बार चंचुला जी के निमित्त कथा सुनी थी और तमरुका जी ने उन्हें कथा सुनाई थी। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं समस्त देवी देवताओं से तथा अपने इस स्कंद देव से भी प्रार्थना करता हूं कि स्कंद महापुराण की इस कथा पर पधार कर सभी को कृतार्थ करें। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं और बाबा मुझसे जाने अनजाने में जो भी देवी देवता छूट रहे हैं सभी का आह्वान करता हूं। मैं हनुमान जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज और जगन्नाथ जी महाराज के रूप में भी आपको प्रणाम करता हूँ। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा। मैं कोई भी अपनी बात मन में नहीं रखता हूं। मैं जो भी बात ज्यादातर ग्रंथों से ही बताता हूं। मैंने कोई भी बात अपने निमित्त से नहीं बताई है, लेकिन पता नहीं कल का चैनल मैंने जो प्रकाशित किया था वो किस कारण से YouTube द्वारा दिया गया है। फिर से मैं कल का ही पाठ करूंगा क्योंकि यह स्कंद पुराण का ही पाठ है, मेरा द्वारा बताया गया कोई पाठ नहीं है। तो मैं कल का ही अध्याय पुनः पढ़ता हूं। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। स्कंद जी कहते हैं काशीपुरी के उत्तर दिशा में उत्तम अर्क कुंड है जहां भगवान सूर्य उत्तरार्क नाम से निवास करते हैं। मुने वहां जो इतिहास घटित हो चुका है उसका सुनो। काशीपुरी में प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे जो आत्रेय कुल में उत्पन्न सदाचारी तथा अतिथि जनों के प्रेमी थे। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदरी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वह घर के कामकाज में बड़ी चतुर तथा पति के सेवा में तत्पर रहने वाली थी। ब्राह्मण ने अपने पत्नी से एक उत्तम लक्षणों वाली कन्या को जन्म दिया। वह कन्या मूल नक्षत्र में प्रथम चरण में उत्पन्न हुई थी। उस समय बृहस्पति केंद्र में थे। ब्राह्मण की वह कन्या पिता माता के घर में दिन दिन बढ़ने लगी। वह बड़ी रूपवती, विनयशील, सदाचार परायण तथा माता पिता का प्रिय करने वाली थी। घर की सामग्रियों को मांझ धोकर साफ सुथरा रखने में अत्यंत निपुण थी।
वह अपने पिता के घर में जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे ही वैसे उसके पिता के मन में यह चिंता भी बढ़ने लगी कि मेरी यह परम उत्तम सुंदरी पुत्री, लक्षणों वाली श्रेष्ठ कन्या किसको देने योग्य है। इसके योग उत्तम वर मुझे कहाँ मिलेगा, जो कुल अवस्था, शील, स्वभाव, शास्त्र अध्ययन, रूप और धन से भी संपन्न हो। किसी के साथ ब्याह होने से उसे सुख मिलेगा, इस प्रकार चिंता नामक ज्वर से ग्रस्त हो प्रियव्रत नामक ग्रह आदि सब वस्तुओं को त्याग करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। पिता के मरने पर उस कन्या के पतिव्रता माता भी कन्या के अकेली छोड़कर पति के साथ वह भी पीछे पीछे चली गई। पतिव्रत का पालन करने वाली सधर्मिणी का यह धर्म है कि वह पति के जीते जी तथा मरने पर भी पति के साथ रहे। पुत्र, पिता, माता और बंधु बांधव, इनमें से कोई भी पति के सदृश स्त्री की रक्षा नहीं करते। स्त्री अपने पति के चरणों की जो सेवा करती है, वह सेवा ही सर्वत्र उसकी रक्षा करती है। माता पिता के मरने पर वह सुलक्षणा नाम की वाली कन्या दुख में व्याकुल हो उठी। उसने अनेक ऊर्ध्व देही संस्कार करके दशा आदि क्रियाएं संपन्न की और अनाथ एवं दीन होकर वह बड़ी भारी चिंता करने लगी। अहो, मैं माता पिता से हीन असहाय अबला इस संसार सागर के उस पार जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, कैसे जा सकूंगी, क्योंकि स्त्री भाव सबके द्वारा तिरस्कृत होने वाला है। मेरे पिता माता ने मुझे किसी वर को अर्पण नहीं किया है। ऐसा दशा में मैं स्वेच्छा से किसी वर का वर्ण कैसे करूं। यदि मैंने किसी का वर्ण कर भी लिया तो भी यदि वह कुलीन, गुणवान, सुशील और अपने अनुकूल रहने वाला न मिला तो उसका वर्ण करने से भी क्या लाभ होगा। इस प्रकार चिंता करते हुए रूप, उदारता और गुणों से युक्त उस ब्राह्मण कन्या ने अनेकों युवकों द्वारा प्रतिदिन बार बार प्रार्थना की जाने पर भी किसी को अपना हृदय में स्थान नहीं दिया। पिता माता की मृत्यु और उनके अद्भुत वात्सल्य का विचार करके वह बार बार अपनी और इस नश्वर संसार की निंदा करने लगी। अहो, जिन्होंने मुझे जन्म दिया वह और बड़े लाड प्यार से पाला है, वे मेरे माता पिता कहाँ चले गए। देहधारी जीव की इस अनियतता को धिक्कार है। जैसे मेरे आगे मेरे पिता माता का शरीर चला गया, उसी प्रकार मेरा भी शरीर चला जाएगा। ऐसा विचार करके उस बालिका ने अपने मन और इंद्रियों को काबू में किया और स्थिर चित्त हो दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह उत्तरार्क देव के समीप कठोर तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से समय प्रतिदिन एक छोटी सी बकरी उसके आगे आकर अविचल भाव से खड़ी हो जाती। फिर संध्या के समय वह कुछ घास तथा पत्ते आदि चरकर और उत्तरार्क कुंड का जल पीकर अपने स्वामी के घर की ओर लौट जाती थी। इस प्रकार 5-6 वर्ष व्यतीत होने पर एक दिन भगवान शिव पार्वती जी के साथ लीला पूर्वक विचरते हुए वहां आए। उत्तरार्क देव के समीप तपस्या करते हुए सुलक्षणा को उन्होंने ढूंढ पेड़ की भांति अविचल और तपस्या में अत्यंत दुर्बल देखा। तब दयामयी पार्वती देवी ने भगवान शंकर से निवेदन किया, देव यह सुंदरी कन्या बंधु बांधवों से हीन है, इसे वर देकर अनुग्रहित कीजिए। पार्वती जी का यह वचन सुनकर दया सागर भगवान शिव ने नेत्र बंद कर समाधि में स्थित हुई उस कन्या से वर देने के लिए उद्यत होकर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सुलक्षणे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। महादेव जी की यह अमृत वर्षानी वाणी सुनकर सुलक्षणा ने जब नेत्र खोले तब देखा सामने वरदान देने के लिए उद्यत भगवान ने त्रिलोचन खड़े हैं और उनके वामांग भाग में देवी उमा विराजमान है। उन दोनों का दर्शन करके सुलक्षणा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इतने में ही उसे अपने आगे खड़े हुई एक वह बकरी दिखाई दी। तब वह सोचने लगी, इस जीव लोक में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कौन मनुष्य जीवन नहीं धारण करता है, परंतु जो परोपकार के लिए जीवन धारण करता है उसी को जीवन धारण सफल है। मन ही मन ऐसा विचार कर उसने भगवान शिव से कहा, कृपा निधान, यदि आप मुझे वर देना उचित समझते हैं तो पहले इस बेचारी बकरी का पर अनुग्रह कीजिए। सुलक्षणा को यह परोपकारी सुशोभित वाणी सुनकर शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती देवी से इस प्रकार बोले, गिरजा राजनंदिनी, देखो साधु पुरुषों को ऐसे ही परोपकार युक्त बुद्धि होती है। संपूर्ण लोकों में वे धन्य हैं और वे ही संपूर्ण धर्मों के आश्रय हैं।
जो सर्वथा परोपकार के लिए यत्न करते हैं, सब वस्तुओं का संग्रह भी कहीं दीर्घ काल तक नहीं ठहरता। एकमात्र परोपकार ही चिरस्थायी होता है। यह सुलक्षणा परम धनी और अनुग्रह करने योग्य है। देवी, तुम ही बताओ, इस सुलक्षणा की ओर से इस बकरी को भी कौन सा वरदान देना चाहिए? पार्वती देवी ने कहा, भगवान, यह शुभ आचरण वाली सुलक्षणा कल्याण के लिए उद्योग करने वाली है। यह मेरी सखी होकर रहे, यह बाल ब्रह्मचारिणी है, इससे मुझे अत्यंत प्रिय होगी। मेरी इच्छा है कि यह दिव्य शरीर धारण करके सदैव मेरी समीप निवास करे। यह बकरी भी यहीं काशी नरेश के कन्या होवे और काशी में उत्तम भोगों का उपभोग करके अंत में परम मोक्ष को प्राप्त हो। इसने शीत से भयभीत न होकर पौष मास के रविवार को सूर्योदय से पहले इस कुंड में स्नान किया है, इसलिए इस अर्क कुंड का नाम आज से बकरी कुंड होगा जाए। यह सब मनुष्यों को द्वारा इस बकरी की प्रतिमा पूजनीय होगी। काशी तीर्थ की फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को पौष मास के रविवार के दिन उत्तरार्क देव की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार पार्वती जी के कहे हुए सब वचन को सिद्ध करके सर्वव्यापी भगवान विश्वनाथ ने अपने मंदिर में प्रवेश किया। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बोल बाबा एक सहारा है। मैंने कल की ही कथा आज फिर दोहराई है, और चूंकि मैं कोई अपने मन से यह नहीं कथा कर रहा हूं, यह स्कंद पुराण गीता प्रेस द्वारा मंगाया हूं। इसके अंदर में यह अध्याय साफ साफ लिखा है, और यह मैं आप लोगों के लिए ही माने प्रकाश में लाता हूं, ताकि इसके माध्यम से लोग को सद्बुद्धि प्राप्त हो और सभी को ईश्वर मेरे भोलेनाथ की दया मिले। मैं अपने बाबा भोलेनाथ को मनन करते हुए आज की कथा को यहीं पे इसी अध्याय के साथ विराम दूंगा, और बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि विश्व का कल्याण कीजिए। बाबा, आप जैसा इस सृष्टि में ना तो कोई हुआ है ना होगा। आपके रूप अनेक हैं, और आप जितने सामर्थ्य हैं वो कोई नहीं। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता मातृ देवी व पितृ देव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। काल हर दुख हर दारिद्र भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। हर हर महादेव। शुक्लीकरण अहम करचेत। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, श्री राम जय जय राम। मातृ देवी भव पितृ देवो भव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि गौर बिंदुरा के रूप में उन्होंने कथा सुनी, और मुझसे कोई भूल हो रही हो तो बाबा क्षमा कीजिएगा। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा, हर हर महादेव। बाबा इस काशी खंड के इस बकरियार्द कुंड का आज बताने के लिए धन्यवाद, और उसका लाभ सभी को मिले, यही प्रार्थना के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।